Jai Hind and once again welcome to this wonderful class of 60 days English spoken course. आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में स्वागत है। और अब तक जो हमने सीखा इंग्लिश को लिखना, समझना, ट्रांसलेट करना, वोकेबलरी, सेंटेंसेस एंड डिफरेंट अदर इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। उसके अलावा हमने जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें हमने इंग्लिश बोलना भी सीखा है एंड अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग स्थानों पर कैसे कैसे बोलना है वो भी आपने सीखा। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हम बैंक में जा रहे हैं, आप लोग बैंक में जा रहे हैं। यू आर गोइंग एज ए कस्टमर। बैंक में एज ए कस्टमर आप एंट्री कर रहे हैं और वहां पर आपको इंग्लिश में बात करनी है। तो बैंक में आप किस तरीके से बात करेंगे वो सीखते हैं। और जो बैंक का जो स्टाफ है, डीलिंग स्टाफ है, क्लर्क हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है और आप बैंक में जाके अपनी बात को रखते हैं, इंग्लिश में रखते हैं और वो भी आपको इंग्लिश में जवाब देना होता है। तो इसमें क्या है, आप अगर उसको सीख रहे हैं, जब आप इसको सीख लेंगे तो जब आपको इसको समझना है, प्रैक्टिस करना है, फिर आप क्या करेंगे। अगर आप अकेले घर पे हैं तो आप मिरर के सामने अकेले बोल सकते हैं। एज ए क्लर्क भी बोल सकते हैं और एज ए कस्टमर भी बोल सकते हैं। दोनों के सेंटेंस आप खुद भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर यदि आपका कोई साथी है, मित्र है या कोई आपका पार्टनर है तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। सिचुएशन के ऊपर है कि अगर अवेलेबल कोई साथी है तो उसके साथ भी आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम में भी हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपने क्या ये सारी वीडियो देखी हैं, आज आप वॉच कर रहे हैं, इसमें डे 1 से लेकर के और आज की डेट तक जितनी भी वीडियोस हैं जो है 60 डेज का इंग्लिश स्पोकन कोर्स की, वो क्या सारी वीडियोस आपने देख रखी हैं? अगर नहीं देखी हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है आपसे और कि आप उन क्लासेस को डे 1 से देखिए, डे 1, डे 2, डे 3। तो अगर पूरा समझना है तो आप उसको अवश्य देखें, डे 1 से लेकर के और लास्ट तक। तो इससे आपको जो बेसिक चीजें हैं वो भी समझ में आएंगी और पूरा 60 डेज का कंप्लीट इंग्लिश लर्निंग एंड स्पीकिंग का जो कोर्स है वो आपको पूरा समझ में आएगा। तो अगर नहीं देखा तो आप डे 1 से अवश्य देखिए। मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स ओपन किए हुए हैं। तो ऐसे जो जो बच्चे हैं, जो जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, जो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं वीडियोस, वो लिख के बताएं। जो भी आप लेक्चर देख रहे हो, सीख रहे हो, उसमें लिखें जरूर, कमेंट बॉक्स में अपना नाम वगैरह लिखें या जो भी लिखना है कमेंट एक बार लिखेंगे, हाँ मेरी समझ में आ रहा है और हमने सीखा है। तो उसको लिखना ना भूलें, कमेंट लिखना ना भूलें। और आप लोग इसको लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। इससे आपको अगले लेक्चर्स में और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम बैंक से। हम बैंक में हैं, बैंक में एंटर कर रहे हैं, तो बैंक में एंट्री करते समय हमें कैसे बात करनी है। एंड यू आर एंटरिंग द बैंक एज ए कस्टमर। तो उसको पहले आप समझ लीजिए कि उनमें आपस में क्या क्या बात हो रही है और मैं हिंदी में उसका अर्थ भी समझा दूंगा। उसके बाद फिर बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। नाउ द कस्टमर, यू आर एंटरिंग एज ए कस्टमर। ग्राहक बन के आप बैंक में जा रहे हैं और आपने बैंक में जाके वहां बोला, आई वॉन्ट टू ओपन ए बैंक अकाउंट। मुझे बैंक खाता खोलना है, मुझे बैंक खाता खोलना है। तो रिप्लाई आपको मिलता है, क्लर्क कहता है प्लीज टेक द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड कंप्लीट इट। कि आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लीजिए, मतलब बैंक खाता खोलने का फॉर्म आता है, उसको ले लीजिए और इसको पूरा कर दीजिए। एंड कंप्लीट इट, इसको पूरा कर दीजिए। तो वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देता है और कहता है इसको कंप्लीट कर दीजिए। कस्टमर कहता है ओके सर, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। कहता है सर ठीक है सर, कौन से
डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें जमा करने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का नाम भी बता दीजिए जो हमें जमा करने हैं। तो क्लर्क कहता है योर आइडेंटिटी प्रूफ, आपका पहचान पत्र, रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, आपका निवास स्थान का जो वो चाहिए प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए एड्रेस, और एंड 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और 3 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ भी चाहिए। तो योर आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ और 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपको चाहिए, ये आपको जमा करना है। कस्टमर कहता है कैन आई डिपॉजिट, वो कहता है कैन आई गेट एटीएम एंड चेक फैसिलिटी ऑल्सो, क्या मुझे एटीएम और चेक की फैसिलिटी भी मिल जाएगी? तो क्लर्क कहता है यस प्लीज मेंशन दिस इन योर एप्लीकेशन, हाँ मिल जाएगी, यस। इसको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिख दीजिए, मेंशन मतलब लिख दीजिए, उसमें रिक्वेस्ट जो होती है फॉर्म आता है उसमें लिख दीजिए चेक और एटीएम का रिक्वेस्ट लिख दीजिए उसमें। तो कस्टमर कहता है, उसको पूछ रहा है हाउ मच डू आई नीड टू डिपॉजिट इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है शुरू शुरू में, तो मुझे शुरू में कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा? तो क्लर्क रिप्लाई दे रहा है यू नीड टू डिपॉजिट एटलीस्ट 5,000 रुपीज, आपको एटलीस्ट माने कम से कम 5,000 रुपए आपको जमा करने हैं। तो आपको कितने जमा करने हैं? 5,000 रुपए जमा करने हैं कम से कम। यू नीड टू डिपॉजिट, आपकी आवश्यकता है जमा करने की कम से कम 5,000 रुपए। तो आप कहते हैं, आप एज ए कस्टमर आप कहते हैं ओके देन प्लीज टेक द अमाउंट, ठीक है सर, ठीक है फिर ये अमाउंट ले लीजिए, पैसे ले लीजिए। तो क्लर्क कहता है प्लीज डिपॉजिट द अमाउंट एट काउंटर नंबर 3 अलोंग विद योर कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट्स। वो कहता है कि जो अमाउंट आपको आपकी आपके जो हम हमें दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, उसको 3 नंबर विंडो पे आप जमा कर दीजिए और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स भी फिल किए हुए डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कर दीजिए। तो प्लीज डिपॉजिट द अमाउंट एट काउंटर नंबर 3 along with your completed documents। या कस्टमर फिर कहता है, या आप कहते हो एज ए कस्टमर, सर व्हेन विल माय अकाउंट बी एक्टिव, मेरा अकाउंट एक्टिव कब हो जाएगा, सक्रिय कब हो जाएगा, सो दैट मैं अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकूं और मनी विड्रॉल कर सकूं, जमा कर सकूं और निकाल सकूं, ऐसा कब हो जाएगा, सक्रिय खाता मेरा एक्टिव कब हो जाएगा? तो रिप्लाई आता है, क्लर्क कहता है इट विल टेक एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज, एटलीस्ट माने कम से कम, इसमें कम से कम 3 वर्किंग डेज लगेंगे। उसके बाद जो कस्टमर पूछ रहा है व्हेन कैन आई कलेक्ट माय पासबुक एंड चेकबुक, मैं अपना पासबुक और चेकबुक कब ले सकता हूं आपसे, आके किस दिन ले सकता हूं? तो रिप्लाई आता है, क्लर्क कहता है आपसे यू विल गेट योर पासबुक आफ्टर योर अकाउंट इज वेरीफाइड, वेरीफाइड मतलब जांच पड़ताल हो जाना। तो आपकी पासबुक है आपको तब मिलेगी जब आपका खाता जो है उसका जांच हो जाएगी, उसके डॉक्यूमेंट हैं जो वेरीफाई हो जाएंगे पूरे, जब आपकी पासबुक मिलेगी। एंड योर चेकबुक एंड एटीएम विल बी डिलीवर्ड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, आपका जो चेक है और एटीएम है वो आपको रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, मिल जाएगा। कस्टमर बोलता है थैंक यू वेरी मच सर, आई शैल कलेक्ट माई पासबुक आफ्टर 5 डेज, मैं 5 दिन बाद अपना पासबुक आपसे ले लूंगा, कलेक्ट कर लूंगा, बैंक से कलेक्ट कर लूंगा। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा और हिंदी मैंने समझा दिया है। अब इसको ओनली बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो समझ तो लिया है लेकिन बोलना भी जरूरी है ना, तो अगर बोलना सीखना है तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे वंस और ट्वाइस, एक या दो बार रिपीट करेंगे
और इस तरीके से आप बोलना सीखेंगे। तो नाउ मैं बोलूंगा, उसके साथ मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, तो आपको बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, वही तो आप सीख रहे हैं, वही तो कोर्स है, तो वही आपको बोलना है। आई वॉन्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट। आई वॉन्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट। प्लीज टेक द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म. Please take the account opening form and complete it. I want to open a bank account. Please take the account opening form and complete it. Okay, sir. What documents are required to be submitted? What documents are required to be submitted? Your identity proof, residential address proof, and 3 passport size photographs. Your identity proof, residential address proof, and 3 passport size photographs. Okay. The customer says, okay. Now he says, can I get ATM and check facility also? Can I get ATM and check facility also? Yes. Please mention this in your application. Yes. Please mention this in your application. How much do I need to deposit initially? How much do I need to deposit initially? You need to deposit at least 5,000 rupees. You need to deposit at least 5,000 rupees. At least 5,000 rupees. Okay, you need to deposit at least 5,000 rupees. Okay then, please take the amount. Okay then, please take the amount. Please deposit the amount at counter number 3. Please deposit the account at counter number 3 along with your completed documents. Please deposit the amount at counter number 3 along with your completed documents. Sir, when will my account be active? Sir, when will my account be active? It will take at least 3 working days. It will take at least 3 working days. When can I collect my passbook and checkbook? When can I collect my passbook and checkbook? You will get your passbook after your account is verified, and your checkbook and ATM will be delivered through registered post. You will get your passbook after your account is verified, and your checkbook and ATM will be delivered through registered post. Then customer says, thank you very much, sir. I shall collect my passbook after 5 days. Thank you very much, sir. I shall collect my passbook after 5 days. So this is the practice that you have to do every day. यही आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई साथी हो, साथी के साथ मिलके या अकेले भी आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपको इंग्लिश रियल में सीखना है, स्पीकिंग सीखनी है, तो ये मेरा जो कोर्स है 60 डेज का, इसको पूरा अटेंड कीजिए आप। पूरा अगर डे 1 से लेकर के और लास्ट तक आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और
आप इंग्लिश लिखना और बोलना दोनों सीख जाएंगे। और अगर आपने वो वीडियोस वॉच की हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो जो वीडियोस आपने वॉच की है प्लीज़ लिखें कमेंट में कि मैंने सर डे 1 से लेके लास्ट तक की इतनी वीडियोस वॉच कर ली है। वीडियो नंबर या वो लेक्चर नंबर जरूर जो आपने सीखे हैं वो लिखिए कमेंट में। जब मुझे मालूम पड़ेगा आप रियल में वॉच कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो इस तरह रेगुलरली आप सीखिए और वॉच कीजिए। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। ऑल द बेस्ट। नाइस।